हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लेकर के आए हैं आपके लिए वचन, हिंदी व्याकरण में वचन की क्लास, जो जानेंगे कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन को किस तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित किया जाता है, यानी ये कहें कि एक वचन से बहुवचन कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, वो सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे और आपको समझाएंगे, जिससे कि आप परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्नों को छोड़ कर के ना आए और आपका एक नंबर पक्का हो जाए और आपका वो एक नंबर आपके सिलेक्शन में भागीदारी निभाए, ऐसी हमारी मनोकामना है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले निवेदन करते हैं कि हमारे हिंदी चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए निरंतर मेहनत करते रहें। तो करते हैं शुरुआत। वचन 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 की सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा हमने लिख रखी है। पदों के जिस रूप से उसके एक या अधिक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। यानी ये कहें कि अगर कोई शब्द दे रखा है और वो ये बोध करा रहा है संख्या का, यानी एक होने का या दो होने का या दो से अधिक होने का बोध करा रहा है, तो वो किसका बोध करा रहा है हमें? वो वचन का बोध करा रहा है। वह वचन कहेंगे, वचन का बोध करा रहा है। दूसरी परिभाषा के रूप में समझाएं, दूसरी परिभाषा और दे रखी है या करके, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के जिस रूप से संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। यानी कोई संज्ञा शब्द दे रखा है, वो ये बोध कराए, एक का बोध कराए एक होने का, या दो होने का बोध कराए, या तीन होने का बोध कराए, तो वो किसका बोध करा रहा है? वो वचन का बोध करा रहा है। वचन। सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं शब्द, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्रिया विशेषण, जो विशेषता बताते हैं। क्रिया, जो हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो वो क्या होती है? वो क्रिया। विशेषण के जिस रूप से संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। उदाहरण के आधार पर आपको समझाते हैं। उदाहरण दे रखा है, लड़का बहुत प्रतिभाशाली है। तो यहाँ लड़का दे रखा है, लड़का की संख्या क्या बहुवचन में है या एक वचन में? बहुवचन एक वचन हम बाद में समझाएंगे, पहले इसकी संख्या पूछेंगे कि संख्या एक है लड़का या लड़का दो है। तो हम कहेंगे लड़का एक को लिखा जाता है, तो ये क्या हुआ? एक वचन हुआ, यहाँ एक वचन हुआ। ऐसे ही यहाँ लड़के, तो लड़के कितने लड़के, यानी बहुवचन का बोध करा रहा है। यहाँ अनेक लड़कों की बात कर रहा है, यानी हम कहें दो या दो से अधिक का बोध करा रहा है ये शब्द, तो यहाँ क्या हुआ? ये बहुवचन हुआ। तो यहाँ दोनों ने अपनी अपनी संख्या का बोध कराया, यहाँ एक होने का बोध कराया, यहाँ दो होने का बोध कराया, तो ये क्या हुए? वचन हुए। कैसे वचन हुए? एक, तो एक वचन, एक से अधिक है, बहुत है, तो ये बहुवचन। हिंदी व्याकरण में वचन के दो भेद होते हैं। नंबर एक वचन, नंबर दो बहुवचन। बात करेंगे सबसे पहले, अगर प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी भाषा में वचनों की संख्या कितनी होती है, तो दो। बात करेंगे एक वचन पर। एक वचन, संज्ञा के जिस
रूप से किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। अगर कोई संज्ञा दे रखी है, कोई संज्ञा दे रखी है, अगर वो एक होने का बोध करा रही है तो वो क्या है? एक वचन। जैसे लड़का एक होने का बोध करा रहा है, कमरा। दो होने का बोध, किताब। सॉरी, एक होने का बोध कमरा, एक होने का बोध किताब, एक होने का बोध घड़ी, एक होने का बोध करा रही है। तो क्या हुआ यहाँ? यहाँ हम कहेंगे एक वचन हुआ। क्या? एक वचन हुआ। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलते हैं आगे। अब बात करेंगे बहुवचन पर। बहुवचन यानी बहु माने बहुत। यहाँ कहें तो ये बहुत। बहुत और वचन यानी बहुवचन। संज्ञा के जिस रूप से अनेकता यानी अनेकता का मतलब अनेकता का बोध हो, यानी एक से अधिक का बोध हो, तो वहाँ क्या होगा? बहुवचन। वो बहुवचन कहलाएगा। संज्ञा ऐसी कोई संज्ञा शब्द जो एक से अधिक का बोध करा रही हो तो क्या कहेंगे? बहुवचन। जैसे बेटे, बेटे यानी ये मेरे बेटे हैं। एक माँ बोल रही है कि ये मेरे बेटे हैं, तो बेटे हैं, बेटे का मतलब एक से नहीं, यहाँ दो खड़े हैं या तीन खड़े हैं या तीन से अधिक, दो से अधिक खड़े हैं, तो ये बहुवचन होने का बोध करा रहा है ये शब्द बेटे। पुस्तकें एक नहीं अनेक पुस्तकें हैं, एक से अधिक पुस्तकें। तारे एक नहीं अनेक तारे हैं। खबरें, अगर यहाँ होता खबर तो एक खबर होती कोई, अब यहाँ खबरें, बहुत सारी खबरें। अध्यापक गण यानी अध्यापक होता तो एक अध्यापक गण लग के बहुत सारे, एक समूह का निर्माण कर दिया गण ने, तो यहाँ बहुत सारे, तो ये किस में परिवर्तित हो गए? बहुवचन में। तो हम कहेंगे ये बहुवचन, यानी एक से अनेक होने का बोध कराए तो वो क्या होंगे? बहुवचन। आपको अच्छे से समझ में आई होगी ये बात। चलते हैं आगे। अब बात करेंगे वचन परिवर्तन के नियम। हमने बताई थी कि वचन को कैसे कैसे परिवर्तित करते हैं, वो हमने सारे यहाँ नियम दे रखे हैं। जैसे जब अकारांत, अकारांत का मतलब होता है किसी शब्द के अंत में ए जुड़ा हो तो उसे अकारांत कहेंगे। अकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में ए की जगह ए लगा दिया जाता है। जब अकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में ए की जगह पर ए लगा दिया जाता है तो कैसे, क्या शब्द बनता है? देखो, कलम, ये अकारांत, यहाँ इसमें क्या छिपा है? ए, इस ए, और ए की जगह हम क्या कर देंगे? ए कर देंगे। ए इसकी जगह कर देंगे, ए कर देंगे। तो कलम, तो कलमें। बहन से बहनें, गाय गायें, सड़क सड़कें, दावत दावतें। तो ये दावतें। किताब को ए इसमें छिपा हुआ है और तो यहाँ क्या कर देंगे? ए कर देंगे, ए। तो यहाँ किताबें, खबर खबरें, झील झीलें, रात रातें।
ऐसे ही जब आकारांत, यानी आकारांत का मतलब होता है पीछे दीर्घ का जुड़ा हो। आकारांत पुल्लिंग संज्ञा में, पुल्लिंग यानी पुरुष होने का जो बोध कराती हैं वो संज्ञा, वो पुल्लिंग कहलाती हैं। आ की जगह पर ए लगा दिया जाता है तब शब्द क्या बनते हैं? जूता, आ छिपा हुआ है तो ए हमने क्या कही थी? ए किसके स्थान पर? आ के स्थान पर ए। तो जूता, जूते, मुर्गा, मुर्गे, बेटा, बेटे, लड़का, लड़के। हमने लड़का का एक वचन का उदाहरण दिया था और लड़के का बहुवचन का। बेटा एक वचन में, बेटे बहुवचन में, तो ये बहुवचन। कपड़ा से बहुवचन कैसे करेंगे? कपड़े, कोआ, कोए, केला, केले, गधा, गधे। कमरा एक होने का बोध, कमरे अनेक कमरे। रास्ता से बहुवचन हो जाएगा रास्ते। कुत्ता का बहुवचन होगा कुत्ते। बच्चा का बच्चे, क्योंकि आ के स्थान पर हम क्या कर रहे हैं? ए कर रहे हैं। तो ये बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए एक नियम है कि आ की जगह क्या करेंगे? ए। जब आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में आ की जगह पर ए जिस पर चंद्र बिंदी लगी हुई होती है उसे लगा दिया जाए तब क्या होगा? जैसे एक वचन, कविता एक वचन है, बहुवचन करेंगे तो कविताएं। एक वचन कन्या, कन्याएं हो जाएंगी बहुवचन। शाखा एक वचन है और हम ए जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी? शाखाएं बहुवचन हो जाएंगी। कामना, यहाँ कामनाएं हो जाएगी, ये जोड़ देंगे। ऐसे ही लता को लताएं कर देंगे। पत्रिका, पत्रिकाएं हो जाएंगी बहुवचन में। वार्ता को बहुवचन में वार्ताएं। माता को माताएं और अध्यापिका को अध्यापिकाएं। भुजा को भुजाएं। ये एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करने के नियम हैं। अब बात करते हैं जब इकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में ई के स्थान पर या लगाकर बहुवचन बनाया जाता है, और जब इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में या लगाकर ई को ई कर दिया जाता है। नियम जैसे पीछे तो लगाएंगे हम, जब किसी शब्द में बड़ी ई दे रखी है, जैसे हम ये कहें, जैसे कुर्सी, यहाँ क्या दे रखा है? बड़ी ई। और जब हम यहाँ लगाएंगे तो क्या करेंगे? इसे छोटी ई इधर से और या कुर्सियाँ ऐसे करके परिवर्तित कर देंगे, यानी इसको इसमें परिवर्तित कर दिया जाएगा जब हम यहाँ जोड़ेंगे तो। नीति, नीतियाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ, श्रुति, श्रुतियाँ, अंगूठी, अंगूठियाँ, जैसे बड़ी ई को छोटी ई में परिवर्तित कर दिया। त्रुटि, त्रुटियाँ, हड्डी, हड्डियाँ, गति, गतियाँ, और चुटकी, चुटकियाँ, और खिड़की, खिड़कियाँ, टोपी, टोपियाँ, घड़ी, घड़ियाँ, नाली, नालियाँ। जब
उकारांत के स्त्रीलिंग जब उकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में ऊ के साथ ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। दूसरा नियम, जब उकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में ए लगाकर ऊ को क्या कर दिया जाता है, ऊ, जैसे वहाँ ई को किस में कर रहे थे, ई में, तो ऐसे ही ऊ को ऊ में कर दिया जाता है जब ए पीछे लगाते हैं किसी शब्द के। जैसे धेनु, तो धेनुए, जैसे ऊ के साथ ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। और जब उकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में ए लगाकर तो बड़े ऊ को किस में, ऊ में परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ ये सब देखने को मिल रहा है। धेनु, ऊ को ए लगा करके, यानी ऊ मिला, यहाँ क्या मिला, ऊ मिला। अब ए जोड़ दिया तो ये धेनुए हो गया बहुवचन में। बहु, और बहु यहाँ क्या है, बड़ा ऊ, तो ये किस में कर देंगे, छोटे ऊ में परिवर्तित कर देंगे और ए जोड़ देंगे। जैसे ये छोटे ऊ की मात्रा हो गई, ए हो गई बहुएं। वस्तु, वस्तुएं। लू, लुएं। धातु, धातुएं। बधु, बधुएं। ऋतु, ऋतुएं। गऊ, गऊएं। इस तरीके से बहुवचन में परिवर्तित कर देंगे। अब बात करते हैं जब स्त्रीलिंग के शब्दों में या की जगह या लगा दिया जाता है, यानी हम ये कहें इसके स्थान पर क्या कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, तो अगर इसे लगा देंगे, इसके स्थान पर इसे लगा देंगे तो ये शब्द क्या बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। बिटिया, तो या की जगह क्या लगा दिया, या लगा दिया, बिटियाँ बहुवचन हो गया। डिबिया, डिबियाँ बहुवचन। गुड़िया, गुड़ियाँ बहुवचन। खटिया, खटियाँ बहुवचन। कुतिया, कुतिया, कुतियाँ बहुवचन। बुढ़िया एक वचन है तो बुढ़ियाँ बहुवचन। चिड़िया, चिड़ियाँ बहुवचन में हो गया। लुटिया, लुटियाँ। इसी प्रकार से ये किस में हो जाएंगे, जैसे बिंदिया, बिंदियाँ। चूहिया, चूहियाँ, ये बहुवचन में हो गए। जब गण, गण, जन, लोग, वर्ग, वृंद, दल आदि शब्दों को जोड़ा जाता है, तब बहुवचन कैसे बनते हैं देखेंगे। नेता, नेता को कभी नेताओं, नेताएं नहीं लिखा जाता। अगर ज़्यादा संख्या है नेताओं की तो वहाँ गण यानी समूह, गण का मतलब होता है समूह, गण लगा करके उन्हें बहुवचन में परिवर्तित किया जाता है। जैसे नेतागण। साधु यानी लोग बताया था, साधु लोग, साधु नहीं बोलेंगे, साधु लोग। अध्यापक, अध्यापक के पीछे गण लगाएंगे तब बहुवचन बनेगा। अधिकारी है, अधिकारी के पीछे वर्ग लगाएंगे, अधिकारी वर्ग। विद्यार्थी, विद्यार्थीगण। कर्मचारी, कर्मचारी वर्ग। तो इस तरीके से बहुवचन में परिवर्तित करते हैं। पाठक, पाठकगण, पाठक, पाठकगण। छात्र, छात्र वृंद, तो वृंद लगा करके उनमें। गुरु, जन लगा करके गुरुजन। अध्यापक, अध्यापक वृंद। श्रोता, अध्यापक गण भी हो जाता है, वृंद भी लगा देते हैं बहुवचन बनाने में। छात्रगण भी हो जाते हैं, छात्र वृंद भी हो जाते हैं। श्रोता, श्रोताजन। नारी, नारी वृंद, नारी गण नहीं होगा परंतु नारी वृंद। बच्चा, बच्चे लोग। सज्जन, सज्जन वृंद। वृंद लगा करके, वृंद लगा करके, वृंद लगा करके और जन लगा करके, लोग लगा करके, जन लगा करके, गण लगा करके क्या करते हैं, एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित करते हैं। ऐसे ही जब एक वचन और बहुवचन दोनों में एक जैसे शब्द होते हैं, जब एक वचन और बहुवचन दोनों में एक जैसे क्या होते हैं, शब्द होते हैं,
जैसे नेता, नेताओं नहीं, नेता, कि नेता बहुत भ्रष्टाचारी हैं, तो ये नहीं है ना, नेता ही करेंगे, नेताओं नहीं, नेताएं नहीं। प्रेम अपने आप में बहुवचन है, पिता अपने आप में बहुवचन है, पानी अपने आप में बहुवचन है, क्षमा अपने आप में बहुवचन है, फल भी अपने आप में बहुवचन है, जल अपने आप में बहुवचन है, योद्धा, योद्धा भी, योद्धा मारे गए, योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए। ये नहीं योद्धाओं नहीं लिखी जाएगी, योद्धाएं नहीं लिखी जाएगी, परंतु क्या लिखा जाएगा, योद्धा का योद्धा ही लिखा जाता है। बाजार, बाजार का बाजार, राजा राजा, चाचा चाचा, दादा दादा। जैसे सम्मान की दृष्टि से, मतलब हम चाचा को चाचा हैं बहुवचन में लिख देते हैं, ये हमारे चाचा हैं, तो यहाँ बहुवचन की सी बात आ गई, परंतु हम एक के लिए कह रहे हैं तो ये बहुवचन में ही रहेगा। सम्मान की दृष्टि से, जैसे पिता को, ये मेरे पिता हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं ये मेरा पिता है, ये नहीं लिखेंगे ना, तो ज्यों का त्यों लिखते हैं। जब शब्दों को दो बार प्रयोग किया जाता है, वो कैसे, इस तरीके से, शहर को शहर शहर, शहर शहर कहेंगे, शहर शहर यानी बहुत सारे शहरों में, तो क्या हुआ, बहुवचन हुआ। घर घर जाके, बहुत सारे घर, घरों घरों में नहीं, घर घर, गांव 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 जा कर के ऐसे बोलते हैं, तो क्या ये बहुवचन में, बहुत सारे गांव, भाई भाई, तो ये बहुवचन में। इसी प्रकार जब अकारांत, आकारांत, एकारांत के संज्ञा शब्दों में ए, आ तथा एक की जगह पर ओ कर दिया जाता है, किसकी जगह, जैसे अकारांत शब्द हों, आकारांत हों, एकारांत हों, यानी इसके स्थान पर, इसके स्थान पर, इसके स्थान पर क्या कर दिया जाता है, ओ कर दिया जाता है। तब इन संज्ञाओं के साथ में को का से आदि परसर्ग होते हैं, तब इनके साथ ओ लगा दिया जाता है। यानी समझ में नहीं आया होगा, अकारांत, अकारांत, आकारांत, एकारांत ये सब बता दिए, जिनके पीछे ए हो तो अकारांत, आ हो, आकारांत, ए हो तो एकारांत के शब्द, यानी संज्ञा शब्दों में ए, आ तथा ए की जगह पर ओ कर दिया जाता है इनमें, तब इन संज्ञाओं के साथ में को, का, से आदि परसर्ग यानी परसर्ग होते हैं, तब इनके साथ ओ लगा दिया जाता है। ओ, का से परसर्ग होते हैं, से परसर्ग, ये परसर्ग होंगे, को, का, से, यानी कारक। आदमी से परसर्ग, पूछ लो, तो क्या बोला था हमने, यों से पूछ लो, बहुवचन। नदी, नदी का यानी का परसर्ग, जल बहुत ठंडा है, तो क्या करेंगे, नदियों यों का जल बहुत ठंडा है। लड़की को बुलाओ, यानी को परसर्ग, लड़कियों को बुलाओ। लड़के ने पढ़ा, तो लड़कों ने पढ़ा। हमने बताया था कि ए, आ, ए की जगह क्या कर देंगे, ओ कर देंगे, तो हमें यहाँ उदाहरण में देखने को मिला। और इन संज्ञाओं के साथ में क्या होगा, परसर्ग, को होगा, का होगा, से होगा, आदि परसर्ग होते हैं, तब इनके साथ ओ लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, ओ। जैसे हमने बताया कि यहाँ से परसर्ग है, यो, तो क्या लगाया हमने, ओ लगा दिया। का परसर्ग है, नदी में क्या लगा दिया, ओ लगा दिया। और लड़की को परसर्ग है,
ओ लगा दिया यहाँ पर। तो इसी तरीके से परिवर्तित कर देते हैं। अब बात करते हैं, जब संस्कृत की आकारांत और हिंदी का उकारांत, उकारांत, अकारांत और आकारांत में पीछे ओ हो, जब संस्कृत की आकारांत और हिंदी का उकारांत, उकारांत, अकारांत और आकारांत में पीछे ओ कर दिया जाता है तो ऊ को ऊ में बदल दिया जाता है, यानी दीर्घ ऊ को ह्रस्व ऊ में परिवर्तित कर दिया जाता है। वो कैसे? वो इस तरीके से ओ करेंगे तो ऊ को ऊ कर देंगे। जैसे लता, लता, लताओं, दवा, दवाओं, साधु, साधुओं, जैसे साधु, साधु, साधुओं, दवा, दवाओं, जो, जों, बधु, बधु, जैसे बधु। तो यहाँ क्या हो गया, इसका परिवर्तित किस में कर दिया? ऊ में, और हमने क्या लगा दिया? ओ लगा दिया। बधुओं, घर, घरों। तो ये क्या हुए? बहुवचन में परिवर्तित करने वाले नियम। नंबर 12, जब एकारांत और ईकारांत संज्ञाओं के पीछे यों जोड़ दिया जाता है तो ई को दीर्घ ई में बदल दिया जाता है। इसको किस में बदल देंगे? इसमें बदल देंगे। जब क्या करेंगे? ये जोड़ेंगे तो मुनि है, क्या जोड़ दिया हमने? यों जोड़ दिया। हमने ये नियम बताया कि ये वाला, जब ईकारांत और ईकारांत, इकारांत और इकारांत संज्ञाओं के पीछे यों जोड़ दिया जाता है तो इसको इसमें परिवर्तित कर दिया जाता है। ये क्या है? इकारांत। इकारांत में क्या जोड़ेंगे? यों जोड़ेंगे। और साड़ी, ईकारांत है, ये बड़ी ई की मात्रा है पीछे, तो यहाँ क्या करेंगे? ई कर देंगे। ई को बड़ी, इसको किस में परिवर्तित कर दिया? इसमें। साड़ियों, झाड़ी, झाड़ियों, नदी, नदियों, गाली, गालियों, गाड़ी, गाड़ियों। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। वो कौन कौन से शब्द हैं? देखते हैं। प्राण हमेशा बहुवचन में, इनका एक वचन नहीं होता। हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में, इनका एक वचन नहीं होता। दर्शन एक वचन हो या बहुवचन, ये मतलब बहुवचन ही माने जाते हैं, बहुवचन में इनका प्रयोग करते हैं, इनका कोई एक वचन रूप नहीं होता। बाल बहुवचन में। होश, कहते हैं ना होश उड़ गई। ओठ, आंसू, अक्षत, ये क्या है? बहुवचन। कुछ शब्द हमेशा एक वचन होते हैं। माल है, पुलिस है, सामान है, वर्षा है, सूरज, लोहा, पृथ्वी, चांदी, सेना, सामग्री, ईश्वर, जनता, ये क्या है? एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारी वचन की क्लास, जो हमने आपको बड़े ही सहज तरीके से, आसान तरीके से, साधारण तरीके से आपको हमने ये वचन समझाए हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पूरी आशा है मुझे कि आप इस प्रकार के प्रश्नों को बिल्कुल भी छोड़ कर के नहीं आओगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और इन्हीं सभी बातों के साथ अपनी बात को विराम देते हुए आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे हिंदी चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे
और हम इसी प्रकार आपके लिए निरंतर मेहनत करते रहें और आपको सफलता प्राप्त होती रहे। तो जय हिंद, जय भारत।